हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीसकल का लेसन 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इस वीडियो में हम लेसन की समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पोयम करवाई थी अ हाउस अ होम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है, आप जिस भी लेसन को चाहें देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पाठ की समरी करेंगे। फर्स्ट, कुत्ते कभी स्वयं अपने स्वामी हुआ करते थे और भेड़ियों की तरह आज़ाद रहते थे। तब एक ऐसे कुत्ते का जन्म हुआ जो इस प्रकार के जीवन से प्रसन्न नहीं था। वह भोजन की तलाश में अकेला ही इधर उधर भटकने और अपने से अधिक शक्तिशाली जानवरों द्वारा डराए जाने से तंग आ चुका था। सेकंड, उसने इस पर विचार किया और यह निर्णय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि उसका सेवक बन जाए जो पृथ्वी के सभी जीवों से शक्तिशाली हो। अतः वह ऐसे स्वामी की खोज में निकल पड़ा। थर्ड, वह चलता गया और अपने एक संबंधी एक बड़े भेड़िए से मिला जो उतना ही शक्तिशाली था जितना कि हिंसक। कुत्ते, तुम कहाँ जा रहे हो? भेड़िए ने पूछा। मैं किसी ऐसे जीव की तलाश में हूँ जिसके पास मैं सेवक के रूप में काम कर सकूं। भेड़िया, क्या तुम मेरा स्वामी बनना पसंद करोगे? इनकार का कोई कारण नजर नहीं आता, भेड़िए ने कहा, और उस सहमति के बाद दोनों इकट्ठे आगे बढ़ चले। नाक ऊपर उठाकर सूं सूं की आवाज निकाली और तेजी से मार्ग से हटकर झाड़ियों में से होता हुआ वन में कहीं दूर खिसक गया। कुत्ता बड़ा हैरान हुआ। स्वामी, तुम्हें यह क्या हो गया? उसने पूछा। तुम्हें किस बात से इतना भयभीत कर दिया? क्या तुम देखते नहीं वहाँ एक रीछ है और हो सकता है कि वह हम दोनों को खा जाए, तुझे और मुझे। फिफ्थ, यह जानकर कि रीछ भेड़िए से अधिक शक्तिशाली है, कुत्ते ने उसकी नौकरी करने का निर्णय किया। उसने भेड़िए का साथ छोड़ दिया और रीछ से उसका स्वामी बनने को कहा। रीछ तुरंत ऐसा करने को तैयार हो गया और बोला, आओ चलकर गायों का कोई झुंड ढूंढते हैं। मैं एक गाय मारूंगा और दोनों भरपेट खाएंगे। सिक्स्थ, वे चलते गए और शीघ्र ही उन्हें गायों का झुंड दिखाई दिया, परंतु जब वे उसके निकट पहुंचने वाले थे वे एक भयानक शोर के कारण रुक गए। गौएं भयभीत होकर रंभा रही थी और चारों ओर दौड़ रही थी। सेवंथ, रीछ ने एक वृक्ष के पीछे से झांककर देखा और वह तेजी से वन में बहुत अंदर तक निकल गया। आखिर में यहाँ आया ही क्यों? कुत्ते ने उसे कहा। वन के इस इलाके में तो शेर शासन करता है। शेर? वह कौन है? क्या तुम उसे नहीं जानते? इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली जंगली पशु है। तब ठीक है रीछ महाराज, मैं तुमसे विदाई लेता हूँ। मुझे ऐसा स्वामी चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो। 8, इस तरह कुत्ता यह कहने के लिए शेर के पास गया कि वह उसका स्वामी बन जाए। शेर इसके लिए सहमत हो गया और कुत्ता उसके साथ रहने लगा। वह बहुत समय तक उसकी सेवा करता रहा। यह एक अच्छा जीवन था और उसे किसी भी बात से शिकायत नहीं थी, क्योंकि जंगल में कोई भी जानवर शेर से अधिक शक्तिशाली नहीं था। इसलिए किसी में भी कुत्ते को छूने या किसी तरह का कष्ट पहुंचाने का साहस नहीं था। 9, परंतु एक दिन जब दोनों नंगी चट्टानों में से होकर जाने वाले रास्ते पर एक साथ जा रहे थे कि अचानक शेर रुक गया। उसने भयंकर गर्जना की, क्रोध से जमीन पर इतना जोर से पंजा पटका कि वहाँ एक गड्ढा बन गया और चुपचाप पीछे हटने लगा। क्या हुआ स्वामी? क्या कोई गड़बड़ है? कुत्ते ने हैरान होकर पूछा।
मुझे इस मार्ग में किसी आदमी के आने की बू आ रही है। शेर ने कहा, अच्छा है कि हम भाग चलें, अन्यथा हम संकट में पड़ जाएंगे। ठीक है शेर महोदय, तब मैं तुम्हें विदा कहता हूँ। मुझे ऐसे स्वामी चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हों। 10th, और कुत्ता मनुष्य के पास चला गया और उसके साथ रहकर ईमानदारी से उसकी सेवा करने लगा। यह घटना बहुत पहले की है, परंतु आज तक कुत्ता मनुष्य का सबसे अधिक वफादार सेवक है और वह किसी और को अपना स्वामी नहीं मानता। अब हम इस पार्ट के टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर? कुत्ते को स्वामी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसका आंसर है, द डॉग वॉज फेड अप विद हिज वे ऑफ लाइफ। He was tired of wandering alone in search of food. He was also threatened by animals stronger than him, so he felt the need for a master. कुत्ता अपने जीवन से तंग आ गया था। वह भोजन की तलाश में अकेले भटक भटक कर थक चुका था। उसे अपने से अधिक शक्तिशाली जानवर डराते भी थे, इसलिए उसे एक स्वामी की आवश्यकता महसूस हुई। क्वेश्चन 2, who did he first choose as a master? Why did he leave that master? उसने सबसे पहले किसे अपना स्वामी चुना? उसने उस स्वामी का साथ क्यों छोड़ दिया? इसका आंसर है, he, the dog, first chose a big wolf as his master. He left the master because the bear was stronger than he. उसने सबसे पहले एक भेड़िए को अपना स्वामी चुना। उसने उस स्वामी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रीछ उससे अधिक शक्तिशाली था। क्वेश्चन 3, हु डिड ही चूज नेक्स्ट? उसके पश्चात उसने किसे स्वामी चुना? इसका आंसर है, ही नेक्स्ट चूज अ बियर एज हिज मास्टर। उसके पश्चात उसने एक रीछ को अपना स्वामी चुना। क्वेश्चन 4, वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम? उसने काफ़ी समय तक शेर की सेवा क्यों की? इसका आंसर है, ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही वॉज हैप्पी टू लिव विद हिम। He had nothing to complain of. उसने काफ़ी समय तक शेर की सेवा इसलिए की क्योंकि वह उसके साथ रहकर खुश था। उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। क्वेश्चन 5, who did he finally choose as his master and why? अंत में उसने किसे अपना स्वामी चुना और क्यों? इसका आंसर है, he finally chose man as his master because man was more powerful than anyone on earth. अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1, द डॉग वॉज टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अलोन इन सर्च ऑफ डैश। ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी अ कंपेनियन, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए फूड। क्वेश्चन 2, द डॉग फाउंड दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ डैश। ऑप्शन ए the cats, option B the ants, option C the man, option D none of these. इसका आंसर है ऑप्शन सी the man. Question 3, dogs were once dash. Option A their own slaves, option B their own masters, option C herbivores, option D the master of animals, option B their own masters. Question 4, the dog thought of becoming the servant of one who has dash. Option A weakest on the earth, option B wisest on the earth, option C laziest on the earth, option D strongest on the earth. इसका आंसर है ऑप्शन डी strongest on the earth. Question 5, why was the dog surprised? Option A because the wolf lifted his nose and sniffed, option B because the lion roared, option C because cows mooning, ऑप्शन डी बिकॉज द बियर्स ग्रंट। इसका आंसर है ऑप्शन ए बिकॉज द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज एंड स्निफ्ड। क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू द बियर हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ? ऑप्शन ए द काउ, ऑप्शन बी द लायन, ऑप्शन सी द टाइगर, ऑप्शन डी द वॉल्फ। इसका आंसर है ऑप्शन बी द लायन। क्वेश्चन 7, द डॉग डिसाइडेड टू लीव द वॉल्फ एंड take surface with the dash. Option A deer, option B bear, option C rabbit, option D elephant. इसका आंसर है ऑप्शन बी bear.
Question 8. Both dog and bear soon saw option A group of elephants, option B herd of cows, option C group of wolves, option D group of goats. इसका आंसर है ऑप्शन बी herd of cows. Question 9. Why was wolf frightened? Option A because coming of cow, option B because coming of bear, option C because coming of dog, option D because coming of lion. इसका आंसर है ऑप्शन बी because coming of bear. Question 10. The dog said goodbye to the bear and went to the option A deer, option B wolf, option C lion, option D none of these. इसका आंसर है ऑप्शन सी lion. Question 11. Who were mooning loudly? Option A elephants, option B cows, option C horses, option D lions. इसका आंसर है ऑप्शन बी cows. Question 12. How did the lion behave all of a sudden? Option A he stopped, option B he gave a great roar, option C he struck the ground angrily with his paw, option D all of these. इसका आंसर है ऑप्शन सी he struck the ground angrily with his paw. Question 13. Who were walking side by side along a path? Option A man and his dog, option B the lion and the dog, option C the whale and the dog, option D the bear and the dog. इसका आंसर है ऑप्शन बी the lion and the dog. Question 14. The bear ran hesitantly deeper into the option A garden, option B park, option C forest, option D home. इसका आंसर है ऑप्शन सी forest. Question 15. How did dogs live in the past? Option A like wolves, option B wandering in the forest, option C wildlife, option D in complete freedom. इसका आंसर है ऑप्शन A like wolves. Question 16. What was wrong with the lion? Option A he saw a man, option B he felt a man coming towards them, option C he smelled a man coming that way, option D he heard the sound of a man. इसका आंसर है ऑप्शन सी he smelled a man coming from that way. तो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है. अगली वीडियो में मैं आपको सेकंड पोएम द काइट करवाऊंगी. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.